आई, क्योंकि जैसे लॉकडाउन था और सभी लोग घर पे बैठे हुए थे, तब तो ये समझ में आता था यार कब हम फॉर्मल जूता कब पहनेंगे, पैंट शर्ट कब पहनेंगे, टाई कब पहनेंगे। टाई को देख के मन करता था क्या टाई पहने। अगर आप फेसबुक की पुरानी फोटो देखते थे तो लोग शेयर करते हैं मेमोरीज, कि हमारी मीटिंग हुई थी, हमारी, मैंने यार पत्नी आगे होगी कि नहीं होगी। तो ये जो हो रही है ना, ये भी एक लॉकडाउन हम लोग का ड्रीम बन गया था और इसके लिए हम लोग कहीं ना कहीं वो काफी तड़प रहे थे, यार मिस कर रहे थे कि इस तरह की कोई मीटिंग हो जहाँ पे हम लोग की लाइफ ही ये, हम लोग लगे यार इसके बगैर तो हम कल हम और कमल सर घूम रहे थे, सर हम लोग तो इसी चीज के जीव जंतु हैं, हमें अगर होटल नहीं मिलेगा, मीटिंग नहीं मिलेगी, घूमेगा तो मर जाएंगे। हाँ, जब करने लग जाते हैं काम, बिजी हो जाते, कभी कभी बोर भी हो जाता है इंसान, फिर कभी कभी निगेटिव भी माइंड होता है कि यार ये हो नहीं रहा, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। लेकिन आप अगर साइड में जाके देखोगे तो ये इसलिए होता है क्योंकि शायद हम उस समय बोर होते हैं। लेकिन जब हम लॉकडाउन में घर पे बैठे थे, गैप था, बिजनेस में परमानेंट छुट्टी हो गई थी 2-3 महीने की, जो शायद हम लोग कभी, मैं तो कभी कभी ऐसा भी सोचता था यार भगवान ने सुन लिया। हम लोग कहते थे यार कभी छुट्टी तो हो, 1 हफ्ते के लिए बंद हो जाओ। लेकिन ऐसा बंद हुआ कि बाद में हमें रोना आ रहा था कि यार ऑफिस खुले। शुरू में अच्छा लगा था, शुरू में 1 हफ्ता 10 दिन सबको अच्छा लगा होगा, लेकिन जब बार बार टलने लगा तब खतरा मंडराने लगा। तो भाई यार ये आफत हो जाएगी, ये लड़के मिस हो जाएंगे, फिर तो फील्ड में जाना पड़ जाएगा, फिर मौत का डर, इसका डर, उसका। लेकिन फिर इस बीच में अगर आप, अब तो तूफान निकल चुका, अब तो कोरोना निकल गया। तूफान निकलने के बाद जितने लोग हम लोग बचे हैं, चाहे नॉर्थ इंडिया में हो चाहे साउथ इंडिया में हो, मजबूती लोग बचते हैं। सर्वाइवल क्योंकि ये भी तो एक मजबूती की निशानी है ना। यस सर। क्योंकि ऐसे तो सभी पॉजिटिव एटीट्यूड की बात करते हैं, ऐसे सब करें वर्क विद योर करेक्टली, प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड। लेकिन अब कोरोना ने ही तो जचाया, कहते हैं ना टफ टाइम नेवर लास्ट, टफ पीपल डू। टफ पीपल डू। अब हम टफ है कि नहीं है ये हमें कैसे पता चला? ये हमें जैसे मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में बात करता हूँ कि यार देखो ऐसे तो सभी मजबूत है, लेकिन मुसीबत में प्रॉब्लम जब आएगी तब पता चलेगा कि आपका कैरेक्टर, आपका एटीट्यूड और आप अपने बिजनेस को कितना प्यार करते हो। आप इस बिजनेस में सिर्फ कुछ लोगों की वजह से आ गए थे, एक सिचुएशन में आ गए थे कि जब आपका सब कुछ छिन जाएगा। बहुत सारे लोगों का कुछ छिना नहीं है, कुछ लड़के ही गए ना, हम सबके बहुत सारे लड़के गए। लेकिन मैं कहता हूं अगर आपका सब कुछ छिन जाएगा तब भी आप वो बिजनेस ही करोगे कि फिर आप दूसरा कुछ सोचने लग जाओगे? अगर आप दूसरा कुछ सोचने लग जाओगे तो उससे दूसरा कुछ मिलेगा नहीं, ये सिर्फ डाइवर्ट होता है। जैसे कि अगर कहीं तूफान आ जाए ना तो बहुत सारे पेड़ पौधे उखड़ जाते हैं, बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लेकिन बहुत सारी बच भी जाती है, और जो उखड़ जाती है वो कहीं जाके लग नहीं जाती। वैसे ही गिर के रहते हैं। मैं उनको बोल रहा हूँ जिसको नहीं समझ में आ रही सर, तो जब बाकी हंस रहे आप भी हंसो। सर उन्हीं सर जब तेलुगु बोलते थे तो हम लोग हंस रहे थे, जो पेड़ उखड़ गए, जो बिल्डिंगें गिर गई, जो बंद, वो ऐसा थोड़ी कि कहीं जाके लग गए किसी पार्क में, सूख जाते हैं भाई, गिरते नहीं, उनको फिर नगर पालिका वाले ले जाते हैं, काट के ले जाते हैं। हाँ, रोड़ा जरूर बनते हैं कुछ दिन के लिए, जो लोग बच जाते हैं उनके लिए भी रोड़ा बनते हैं। लेकिन ये पहचान, ये आपके हम सबके कैरेक्टर का पहचान है ना। मैं तो देखो, मैं ऐसे कोरोना में तो बहुत सारे नेगेटिव चीजें भी हुई, लेकिन मैं तो इंटरनली चाहता हूँ कि डाउनफॉल आए, क्योंकि हम कैसे सीखेंगे? अब हम लोग सीखते हैं, अमिताभ बच्चन का डाउनफॉल आया जी, अमिताभ बच्चन का घर नीलाम हो गया, फिर अमिताभ बच्चन बड़ा हाई हो गया, सुनने में कितना अच्छा लगता है। इसका विराट कोहली का भी डाउन चल रहा है, विराट कोहली का डाउन है, कितना बड़ा कैप्टन, कितना अच्छा प्लेयर, कितना सब कुछ, लेकिन डाउन है। कभी किसी का डाउन होगा, लेकिन यही से तो उठाने, सबसे बड़ी बात है कि हम उठा पाते कि नहीं उठा पाते। इससे पहले हम लोगों ने उठाया, मस्ती की, असली अब है, ये पूरा एग्जाम टाइम है। कोरोना टाइम एक तरह से एग्जाम टाइम कि आपकी जो, जैसे मैं अपने ग्रुप में बात कर रहा था कई लोगों से, मैंने कहा यार जो हमने ट्रेनिंग ली है, हमने सेल की है, ये हमारे अंदर है, हमें मर्चेंडाइजिंग आती है, वो मर्चेंडाइजिंग हमने कुछ दिन के लिए नहीं की थी, वो हमने सीखी थी। हमने टीम डेवलप किया, वो हमने सिर्फ एक ऑफिस खोलने के लिए नहीं किया था, वो हमने सीखा था, लर्न किया हाउ टू डेवलप टीम, हाउ टू सेल बुक। अगर
आज जैसे सर ने कहा कि 500 बुक मिले और हम कहीं फॉरेन चले जाए, तो हम सबको लग रहा है कि हम बिल्ड कर लेंगे अगर हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा तो। मेरे को खुद लग रहा है कि अगर मेरे को 100-200 किताब मिल जाए और मुझे बेंगलोर में मैं आ जाऊं और मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना हो, तो मुझे लगता है कि अगर 500 बुक होगी तो 2 महीने में हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ कुछ भी जोड़ घटा के मैं 3-4 बंदे खड़े कर दूंगा। पहले तो खुद बेचूंगा, ये मुझे आता है ना। अब जिसको नहीं आता उसको परेशानी होगी, जिसको नहीं आता उसको प्रॉब्लम तो है। और वो कैसे मैनेजर बन गए, उनको दुख किस बात का है कि वो पता नहीं कैसे बन गए। क्योंकि जैसे बन गए वो तो खुद ही भूल गए भाई। वो डर किस बात के लिए रहे? जैसे मैं किसी भी मैनेजर बात में, तो डर क्यों रहे हो बताओ? फील्ड में जाने में क्या बुराई है? अगर आपको बुराई लग रही है फील्ड में जाने में, तो आप अपनी टीम को किस नैतिकता के साथ, किस मोरल के साथ आप भेजोगे? आप जा सकते हो कि नहीं जा सकते हो? मैं कहा यार, अगर मैं आज भी बोलता हूं, इससे भी ज्यादा डाउन आ जाए, मेरे ग्रुप के सारे लोग चले जाए, मैंने सोचा है मैं क्या करूंगा। मैंने सोचा है मैं किताब सेल करूंगा, फिर में जाऊंगा। ऐसा मैंने ऐसी एक कल्पना कर रखी है कि खराब से खराब क्या होगा, खराब से खराब होगा, सब गायब हो जाए। और इसीलिए तो हम लोग प्रमोशन करते हैं। जैसे मैंने अपने ऑफिस से 20-21 लोगों को मैनेजर बनाया पिछले अब तक। अभी भी मेरा ऑफिस चल रहा है। अभी भी मैं कह रहा था यार, नागपुर में हम लोग ऑफिस खोल रहे हैं, इंदौर में एक ऑफिस खोलने की सोच रहा हूँ कि फिर मैं ग्रुप को थोड़ा टाइम दूंगा। आज भी मेरे पास 20-21 ऑफिस है। कहीं कोई सिंगल मैनेजर है, किसी के पास 2 बंदे हैं, किसी के पास 15 बंदे हैं, सभी प्रॉब्लम है। देखो प्रॉब्लम नहीं है, ये एक सिचुएशन है जो हमारे सामने आ रही है। एक तरह से सबके सामने, सबका बोर्ड का एग्जाम आ गया, हम सब पढ़ रहे थे 2 साल से 3 साल से, और इसको हमें पास करना है। और यहां से अगर हमने इसको पास कर लिया तो एक सिचुएशन हो गया। कल्पना करोगे आपने फिर से 30 करके कर लिए, किसी के पास है, मेरे ख्याल से चिरंजीवी के पास है और कई लोगों के पास है। मैं ऐसे कल्पना करता हूं कि अगर फिर से, जिसके पास आज कोई भी बंदा नहीं है, 2-3 बंदे हैं, और अगर आपने फिर से 30-25 बंदे कर लिए, तो आप अपने आप को शीशे में देखो कि आप अपने आप को आप अपने आप को क्या बोलोगे? असली गोल्ड मेडल वही होगा ना जी सर। इससे पहले जितने गोल्ड मेडल मिले असली गोल्ड मेडल ये कि आप मेरे को वो कर दो, सब छीन लो, अब मैं फिर से बिल्ड करने की कोशिश करता हूं। ये बोलने में मजा आ रहा है, ये हो जाएगा तो आप तो हीरो बन जाओगे। और हम सब अगर सही में हीरो है, हमने सबने फील्ड में काम किया है, तो हमें इस चैलेंज से डरना नहीं चाहिए। और जैसा सर बोल रहे थे, मैं भी सोच रहा था कि यार हम लोग चैलेंज लेना नहीं चाहते, सामने जानते हैं कि ये करेंगे तो हो जाए, लेकिन बचने के लिए इधर उधर बैल का कभी पैर पकड़ रहे हैं, कभी हाथ पकड़ रहे हैं। जो सामने से फाइट करना चाहिए वो नहीं कर रहे, और वो पता नहीं क्यों होता है। वैसा इसलिए हो जाता है क्योंकि हम बहुत सालों से काम कर रहे होते हैं और हमारी दोस्ती यारी ऐसे लोगों से हो जाती है, फिर हमारा ध्यान उधर भटकने लग जाता है। जब हम शुरू में नए होते हैं, हमारी कोई दोस्ती नहीं होती, हमें पता नहीं। देखो मैं आपको बताऊं, मैंने इस कंपनी में ज्वाइन किया ना, तो मेरे को निगेटिव वर्ड बाद में पता चला। निगेटिव होता है ना, जैसे ये लड़का निगेटिव हो गया। जैसे पहली बार किसी ने बोला था ना मुझसे कि मैं बनारस में काम कर रहा था, तो किसी ने कहा यार ये लड़का ना निगेटिव हो गया। तो मैं एक्चुअली जाके उसको देख रहा था कैसा बता रहा हूँ आपको, ये फिर टीम का बंदा होगा। अब मुझे निगेटिव होने का मतलब क्या हुआ? बाल झड़ गए, कोई चोट लग गई, बीमार हो गया, क्या हुआ? कह रहा ये काम नहीं करना चाहता। अगर क्यों नहीं करना चाहता? तो 1 महीने से क्या कर रहा था भाई? 1 महीने से क्या कर रहा था? पागल है क्या? साल भर यहाँ करेगा, साल भर यहाँ करेगा, साल भर वहां करेगा, कौन देगा यार? और हरादी बुलाएगा, हरादी बुलाएगा। हम लोग भी तो बुलाते हैं ना, हम लोग भी जाके विजिटिंग कार्ड देते हैं। कभी कभी कोई आ जाता तो मुझे लगता है यार ये आ क्यों गया? अगर मेरे कहने से आगे तो इधर भी चला जाएगा ये। एग्जैक्टली। जैसे मैंने ऐसा महसूस किया अपने ग्रुप में कि यार ना फ्रेशर लड़के ज्यादा अच्छे होते हैं। जी सर। जिसका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है बिजनेस का, मैंने ऐसा नहीं, बहुत सारे लोग दोबारा भी आते, वो भी अच्छा होते हैं, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि यार मैंने एक कंपनी शुरू की, मैं 15 साल से काम कर रहा हूँ, मैं दूसरी जगह जाता हूँ तो मैं फिर तीसरी जगह भी जाऊंगा, फिर मैं चौथी जगह भी जाऊंगा, अटकने में बहुत टाइम लगेगा। ये ऐसा ही होता है, लेकिन शायद नॉलेज की कमी होती है, पैसे का लालच होता है, और आदत, जो सर ने कहा कि हम लोग की आदतें हो जाती है बुरी।
हम मेहनती हैं, ऐसा नहीं, मेहनती हैं, हमारे अंदर टैलेंट है, लेकिन हम सोचते हैं कि जब बिल्कुल मुसीबत आएगी तभी हम वो ताकत निकालें, और वो मुसीबत उतनी नहीं आती कभी भी, बिल्कुल वैसी नहीं आती, कभी ना कभी कुछ ना कुछ रास्ता रहता है और उस रास्ते की तरफ देख रहे हो। जैसे मैंने अपना बिजनेस शुरू किया, तो जब मेरा नॉर्थ में जम्मू में ऑफिस खुला, ठीक है, मैं बनारस से ज्वाइन किया था, बनारस नॉर्थ इंडिया का शहर है, मोदी जी वहां से चुनाव लड़ते हैं, तो वीआईपी सिटी इंडिया की सबसे अच्छा शहर है, क्योंकि मोदी जी को भेजा है ना वहां से। और फिर मैं जब जम्मू गया तो बहुत सारे मैनेजर थे नॉर्थ में, पहले से थे, मैं उनको नहीं जानता था, मैंने उनको मीटिंग्स में देखे थे, और धीरे 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 7-8 साल में गायब हो गए। तब तो कोई कोरोना नहीं था, मैं अपने आप से बात करता हूं, तब तो कोई कोरोना नहीं था, फिर क्यों गए? उस वक्त भी कोई निगेटिव होगा, शायद हमें पता ही नहीं था। नेगेटिव चीजें, किताब अच्छी होती है, बिजनेस में ये प्रॉब्लम आती है, इसकी वजह से लोग छोड़ के चले जाते हैं। मैं कहा ये छोड़ के जाना तो ये तो होता है, होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि पहले दिन ही मैं अगर कोई चीज ज्वाइन करूंगा तो पहले दिन तय करूंगा कि ये मेरे को करना है कि नहीं करना, या मेरे साथ कोई गलत हो, बहुत चीजें। तब मैं कहा जब एक बार मैं करने लग जाऊंगा तो ये तो मेरे कैरेक्टर और एटीट्यूड से जुड़ा हुआ सवाल होगा कि अब मैं इसमें सक्सेसफुल होता हूं कि नहीं होता। जैसे 5 स्टेप्स, जो 5 फेज ऑफ बिजनेस है, मैं अपने ऑफिस में जब भी लगाता था ना, तो मैं जब अकेले होता था मैं देखता था यार मैं ट्रेनिंग से ट्रेनर बन गया, मर्चेंडाइजर से मैं ट्रेनर बन गया, ट्रेनर से मैं असिस्टेंट मैनेजर भी बन गया, असिस्टेंट मैनेजर से मैं मैनेजर भी बन गया। अब ये असली प्रमोशन तो इसके बाद है, क्योंकि यहां तक तो मेरे को कोई प्रमोट कर रहा था, मैं करूंगा, कोई मेरे को मोटिवेट कर रहा था, कोई मेरे को पीठ पे थपथपा रहा था, कोई मेरे को सिखा रहा था। तो अगर आप मर्चेंडाइजर से ट्रेनर बन गए, ऐसे हम लोग तारीफ तो बहुत करते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात थोड़ी होगी। मैनेजर बनने तक कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि मैनेजर तो आप इसलिए बन गए कि किसी को वाइस प्रेसिडेंट बनना था, उसने आपकी टीम बनाने में मदद की ना, अब बनाओ। सही बात, अब बनाओ, अब क्यों रो रहे हैं कोई भी? जैसे मेरे बहुत सारे ग्रुप में लोग हैं, सर 3 लड़के हैं, 4 लड़के बढ़ रहे हैं। मैं कहा देखो लड़के बनाना कितनी बड़ी बात होती है, इतना आसान नहीं होता, इसलिए जिसने बनाया ना उसकी इज्जत करो और अब बना के दिखाओ। अगर आपके अंदर दम है तो बना, और है, अगर आपने कभी भी किसी की ऑफिस में 10, जैसे मैं कहता हूँ यार अगर मैंने कभी भी 10 किताब किया है, अगर मैंने 10 पीस या 15 पीस ड्रॉप किया है, तो मेरे को पता है कि मैं कर लूंगा। हाँ, मैं चाहूंगा कि मैं सबसे लास्ट में करूं, पहले ये भी कर ले, वो भी कर ले, ऐसे कर ले, वैसे कर ले, कोई ऑर्डर हो जाए, नोट, कुछ ना कुछ मैं बहाने बनाऊंगा। लेकिन मेरे को पता है कि मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है कि मैं 10 पेज ड्रॉप कर सकता हूं, मेरे अंदर ये स्ट्रेंथ है कि मैं 10 लोगों की टीम बना सकता हूं। एज कोई मैटर नहीं है, आपका फोकस होना चाहिए और आपको अपने आप पर ध्यान देना होगा। आप, मेरे अंदर ये टारगेट है कि अगर मेरे को 10 लड़के मैं बना सकता हूं तो 10 से मैं 30 भी कर सकता हूं, और 30 से मैं प्रमोशन भी ले सकता हूं, मैं वाइस प्रेसिडेंट दोबारा भी बन सकता हूं। क्योंकि जो मैंने किया है या जो आपने किया है वो तो हम कर ही सकते हैं ना दोबारा। यस सर, वो कैसे हम भूल सकते हैं, चाहे एज कितना भी हो जाए, समय कुछ भी आ जाए। और ये टाइम तो मैं कहूंगा गोल्डन टाइम है, क्योंकि इसमें हम सभी गिर गए, एक साथ सभी गिरे हुए, पूरी कंपनी गिरी हुई है, पूरा बिजनेस ही गिरा हुआ, मालूम। अब तो फिर भी ठीक, फिर भी हम लोग लगती है कि कोरोना में पूरे वर्ल्ड में, मैं कल देख रहा था इंडिया में लगभग मैंने सरकार के थ्रू 6 लाख पीपल डेथ हुई, 6 लाख लोगों, मैंने ये सरकारी आंकड़ा है, इसका 10 गुना तो हो गई होगा। यस सर, नहीं 10 गुना होगा, क्योंकि 6 लाख तो गांव है पूरे इंडिया में, 7 लाख, अगर एक गांव में अगर 2 लोगों की भी मरे तो 14 लाख तो ऐसे हो जाता है। सिटीज कितनी है, तो कम से कम 60 लाख लोग की डेथ हुई, और कितनी बड़ी किस्मत है, या आप भगवान का आशीर्वाद कहो, या हम लोग की कंपनी में कितने लोग हैं, ऐसा कोई नहीं होना किसी मैनेजर के साथ या नहीं सर, नहीं, तो ये बड़ी बात है छोटी बात है? हम रोते रहे हमारे पास 2 बंदे नहीं है। ये देखो ना कितनी बड़ी बात है, क्योंकि कुछ चीजें हमें हमारे साथ हो रही है, बहुत अच्छी चीजें होती हैं आध्यात्मिक लैंग्वेज में, कि कुछ चीजें हमारे साथ बहुत अच्छी चीज होती है, हम लोग उस पर ध्यान नहीं देते। हमारे को कहीं ना कहीं हेल्प है। आज भी हमारे पास बुक्स हैं फ्री में, अभी हम लोग किसी से बात करते हैं कि इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हमें किताबें मिल रही हैं। बहुत सारी कंपनी इसी में पल्ला झाड़ लेती, कहती है सब लोग थोड़ा पैसा जमा करो,
कुछ भी हो सकता था ना। हाँ सर। नई नया कोरोना का तो एकदम नया टर्म्स एंड कंडीशन हो सकता है। हम लोगों को, हम सभी मैनेजर्स को बोनस मिलने लगे। आगे सर ने बोला है कि भी मुझे बताने के लिए बोला कि सब शायद आपको पता भी होगा, जनवरी से हम लोगों के पास नई बुक्स आ रही। जी सर। 2 बुक का सेट आ और न्यू बुक, बिल्कुल न्यू बुक का सेट और 600 प्राइस, 5 or 6. 500 or We 600। keep working on 2 different books. One of them will be 600, one of them will be 500. So जो भी तो इस जनवरी में आ जाए। मैं क्या इसके लिए हमने क्या किया, हम तो अभी नेगेटिव पॉजिटिव ही सोच रहे हैं और कोई किताब छपवा रहा हूँ, कोई पैसा दे रहा है। जैसे ये आई वो ब्रेन ट्रेनर, तो हमारे ग्रुप में बहुत सारे सर ये बच्चों की बुक नहीं है, ये जो नेगेटिव लोग थे या जो थोड़ा अपने अंदर के नेगेटिव को ही पहचाना चाहिए कि मेरे अंदर ये नेगेटिव चीज क्रिएट हो रही है, मुझे इसको कंट्रोल करना है। ये गलत बात है। जैसे सर ने कहा कि अगर मैं नेगेटिव सोचता हूँ तो मैं एक, मेरा माइंड दूसरा भी है, वो मुझे ही बताता है कि भाई ये नेगेटिव बात। हम चोरी करते हैं, हमें हमारा मन ही बताता है कि गलत काम है। इतना अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए कि हम नेगेटिव भी हो हमें पता भी ना चले, वो अंदर डूब जाता है क्योंकि फिर उसके अंदर कोई चीज नहीं होती। तो मैं कहा यार, मैंने उस लड़के को बताया, मैं कहा जब ये बुक आई है ब्रेन ट्रेनर, तो ये हमें सितंबर अक्टूबर में हमारे पास है, सितंबर मेरे ख्याल से आ गई थी और मई जून में तो लॉकडाउन ही था। तो सोचो जब लॉकडाउन था, सारी दुनिया मर रही थी और बंद था, किसी को नहीं पता था कि हम जिएंगे कि मरेंगे, तब भी किताब का ऑर्डर दिया जा रहा था। यानी कंपनी क्या कर रही थी, कंपनी किताब का ऑर्डर दे रही है, कंपनी किताब छपवा रही है और वो सब अंदर अंदर हो रहा है। और जो बाहर हम बहुत सारे लोगों को सोच रहे, पता नहीं कंपनी चलेगी कि नहीं चलेगी। मैं क्या बताऊं, कोई करोड़ों रुपया लगा रहा है और आपको पता नहीं है, क्योंकि आपका नहीं लग रहा, हमारा नहीं लग रहा, किसी का तो लग रहा है। ये किताबें हमारे पास फ्री में आती है, लेकिन फ्री में बनती तो नहीं होगी कि बनती होगी फ्री में? नहीं सर, फ्री में बनती नहीं होगी ना। तो कॉमन सेंस की बात है, चाहे अच्छी बने चाहे खराब है, बुक तो बनी है। यस सर। किसी ने तो बनाई है, ये पेज, ये डिलीवर होना और ये सारी चीजें। तो बड़ी बात होती है कि हमारे को अपॉर्चुनिटी फ्री में बुक्स मिल रही है। कोरोना में हम बचे हुए हैं, प्रॉफिट हमारा बढ़ा दिया गया है, हाई रोल हमें करना आता है एज ए मैनेजर। आपके पास अगर 3-4 बंदे हो तो ये भी लक की बात है। मैं कहूं उनको भी भगा दो, हटा दो, हट जाए। आपके अंदर जितनी, हम सबके अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि भाई, क्योंकि बिजनेस है, कभी ऐसी सिचुएशन आ ही सकती है। यस। आ सकती नहीं आ सकती? भाई हमने ट्रेनिंग इस चीज के लिए, हमें सेल करने की ट्रेनिंग ली, टीम बनाने की ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के दौरान ये थोड़ी बताया गया था कि बस एक बार सेल करनी है, ट्रेनर बन गए तो दोबारा ट्रेनिंग नहीं बनोगे, टीम लीडर से आप असिस्टेंट मैनेजर बन गए। तो मैं कहा ये तो तुम्हें मेंटेन करना है। ये तो ट्रेनिंग इसलिए हुई है कि कभी भी कोई सिचुएशन आएगी तो हम हिम्मत नहीं हारेंगे और हम अपने अंदर के मर्चेंडाइजर को मर्चेंडाइजर वाली जगह पे रखेंगे, अपने अंदर के टीम लीडर को टीम लीडर बनाएंगे और फिर से ग्रुप बनाएंगे और फिर से अपनी सिचुएशन बिल्ड करेंगे। हमारा जो पैसा हमेशा हमें मिले, वो हमारी कंपनी की गारंटी को हमारी ट्रेनिंग पे डिपेंड करता है। साइंस लिखा था प्रोटेक्ट योर एटीट्यूड, कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अगर आपको बैटिंग करनी आती है और बैटिंग करने से रन बन रहा है तो आप टीम से भी बना रहे हो, लेकिन आप भी तो हो एक बैट्समैन। और मैं बताऊं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे मैंने अपने ग्रुप में बहुत सारे लोगों को देखा जिनकी टीम नहीं थी और उनका ऑफिस भी कोरोना में, उन्होंने ऑफिस घर में शिफ्ट कर लिया और अकेले से, पहले वो अकेले सेल नहीं करते थे, पहले वो फील्ड में नहीं जाते थे, और उन्होंने गए और उन्होंने महीने में लाख रुपए भी कमाए। उतना हमारा नहीं बना। मैंने कहा यार तू पहले क्यों नहीं कर रहा था ये चीज, जब तेरे पास 15-20 लोग थे? तो मैं सर उनसे करवा रहा था। मैंने कहा यही प्रॉब्लम है ना, आपको आता है, आप उनसे, जब उसके पास 15 गाइस थे तब वो उतना नहीं कर रहा था। जब बिल्कुल सब लोग छोड़ के चले गए, कोरोना में कोई नहीं आया, पैसे की बहुत जरूरत पड़ गई, पैसा जो सेविंग्स था खर्च हो गया, तब वो मैदान में उतरे। पहले डरता हुआ उतरा और बाद में इतना अच्छा करने लगा कि मुझे जेलसी होने लगी। मुझे लगा मैं तेरे साथ 22 रन बन के भी जाऊंगा यार, कभी कुछ नहीं रहा तो फिर मैं ये तो कर लूंगा कम से कम। तो कैसे कर रहा है, एक दिन में 50-50 किताब, एक दिन में 100 किताब और प्रॉफिट। मैंने सिर्फ 50 का बोनस से तो नहीं हो सकता। तो मैंने देखा ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उसका पैसा खत्म हो गया बैंक से, कम पैसा था, खत्म हो गया क्योंकि पहले बनाया नहीं। गाइस छोड़ के चले गए। जब तक उसके पास एक लड़का था या एक लड़की थी, उसकी पूरी कोशिश थी कि यही काम करे, मैं ना काम करूं। ये जब तक करता रहेगा, मैं इसको समझाता रहूंगा, सिखाता रहूंगा, होगा नहीं होगा, और पूरा ब्लेम कंपनी पे कि यार बढ़ नहीं रहे, हो नहीं रहा। जब वो बिल्कुल अकेला हो गया तो उसके अंदर 10 बंदे खुद ही क्रिएट हो गए। मैं कहा यार
ये चीज हमारे अंदर इनबिल्ट हो गई है। हमें हाई रोल आता है, हमें टीम बनानी आती है, और हमें उसी को गारंटी लेके चलना पड़ेगा। तो मैं तो देखो, ये आपको अभी सब सारी बात हो गई, सर लोगों ने सारी बात बताई, लेकिन अगर पहली बार साउथ इंडिया आया हूँ, अगर मैं ये आइडिया दूं तो मैंने कहा पहले तो आपको अपने आप पर ही विश्वास होना चाहिए, बाकी सब झूठ है। पता नहीं, कंपनी आपको सम्मान दे रही है, बिल्कुल अच्छी बात है, कोई आपके ऑफिस में आज लड़के हैं, लेकिन आप ये मान के चलो वो हमारे पक्के बंदे नहीं है, हो सकता चले जाए, जा सकते नहीं जा सकते, जा सकते हैं ना, कल्पना करें। तो फिर क्या तब तक हम काम करेंगे जब तक वो हमारे पास है? ये सही रहेगा कि जब तक मेरे पास 5 लोग हैं, अगर ये काम करेंगे तो मैं काम करूंगा, तो फिर तो वही बॉस हो गए। मैं ये सोच के चल रहा हूं कि नहीं, 2-3 चीजें हैं कि मैंने ट्रेनिंग ले ली है, मेरे पास 5 बंदे हैं, मैं इनको 50 तक ले जाऊंगा, जितना हो सकता है मैं 5 को प्रमोट करूंगा। कोरोना के बाद जितने लोग बचे हैं वो सभी मैनेजर है मेरे नजर में, वो सभी सॉलिड लोग हैं। और अगर कोई चला भी जाता है तो मैं डिमोटिवेट नहीं होगा, फिर ये मेरी कमजोरी हो जाएगी। मुझे अपने आप से मेहनत करके, जो सर ने कहा कि 50 दिन का, 30 दिन का, 40 दिन का एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, एक टारगेट सेट करूंगा, और मैं अपने अंडर में 5-6 ऑर्डर फॉर्म करूंगा, 10 ऑर्डर फॉर्म करूंगा। और मैं आपको बताऊं, जैसे 10 ऑर्डर फॉर्म हो और 10 ऑर्डर फॉर्म हो, 30 किताब भी हो जाए ऑफिस में, तो एक अलग ही जान आ जाती है, एक अलग ही माहौल बन जाता है। फिर वो मैनेजर ने अगर क्रिएट किया है तो वो ओरिजिनल मैनेजर, असली मैनेजर, रियल मैनेजर तभी बनेगा जब वो अपने दम पर भी 10 से 15 लोग बने। और ये सिचुएशन कोरोना से आ गई, ऐसे भी आती है, ऐसे भी आती है। बिजनेस में अप डाउन तो होता ही होता है, कि नहीं होता है? कोई ऐसा बिजनेस होता है जिसमें अप डाउन नहीं होते, कोई भी ऐसा स्पोर्ट्स हो, बिजनेस हो, कोई भी ऐसा प्रोफेशनल, हर में अप डाउन होते हैं। तो जो हमारी ट्रेनिंग हुई है वो इसी अप डाउन को कवर करने के लिए हुई कि अगर प्रॉब्लम आ जाएगी तो क्या हो गया यार, आप दोबारा खड़े हो जाओगे, आपको आता तो है काम करना। मैं उस दिन अमिताभ बच्चन का कौन बने करोड़पति का 1000 एपिसोड पूरा हुआ, तो वो अमिताभ बच्चन का इंटरव्यू आ रहा था। तो अमिताभ बच्चन कितना बड़ा सुपर डुपर हिट था, उसने कुछ कंपनी खोली और कंपनी बंद हो गई, तो वो दिवालिया हो गया, मैंने उसका पैसा खत्म हो गया, बैंक को इनको देना था। तो वो बोला था कि जो जिस घर में वो रहता है वो घर नीलाम हो गया, सोचो नीलाम हो गया, और उसने पॉलिटिक्स में और पता नहीं कहां जाके हाथ लगाए, लेकिन वहां से वो फेल हो गए। क्योंकि जब आदमी का अच्छा होता है ना या खराब होता है तो बहुत सारे लोग सजेशन देने लग जाते हैं, तो सजेशन में ना पड़ के ना अपनी स्ट्रेंथ पे ध्यान देना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि नहीं है, मैंने कंपनी खरीद की है, मैं ही करूंगा फिर दोबारा। और 1 महीने में 2 महीने में ना वो, अगर हम पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करें तो 1-2 महीने में हमारे सामने वो सिचुएशन आ जाती है। तो अमिताभ बच्चन का नीलाम हो गया, कह रहा था कि यार उसके घर पे पुलिस आती थी, कहती थी खाली करो घर, बैंक वाले आते थे, कहते खाली करो घर, ये अब बैंक की प्रॉपर्टी होगी, आप निकलो यहां से। मैं कहा यार देखो, अमिताभ बच्चन इतना बड़ा प्रधानमंत्री का दोस्त, नेता, और उसका घर से निकाला जा रहा है। फिर उसने कभी सीरियल में एक्टिंग नहीं की थी, उसने कभी टीवी पे प्रोग्राम नहीं किया था, शायद पहला एक्टर था जो सुपरस्टार था और उसने टीवी ज्वाइन कर लिया। उसने पॉलिटिक्स नहीं ज्वाइन की, कोई बिजनेस ज्वाइन नहीं किया। वो एक दिन बोल रहा था कि मुकेश अंबानी के जो बाप थे, धीरूभाई अंबानी, उन्होंने उसको पैसे का ऑफर दिया था कि भाई तेरा जितना भी उधार है ना मैं दे देता हूं और तू फ्री होके काम कर। उसने कहा कि नहीं, आपका ऑफर बहुत अच्छी बात है लेकिन मैं कुछ करूंगा। और वो कहते हैं ना कि भाग्य भी बहादुरों का साथ देता है। फिर ये कौन बने करोड़पति जो प्रोग्राम आज चल रहा है, 1000 एपिसोड्स हो गए, ये प्रोग्राम इसको मिला और देखो आज तक वो कर रहा है, आज तक कर रहा है और फिर से वो हो गया। So today Amitabh Bachchan became zero in 1990s after he created a ABCL company. ABCL. Today he's worth 3,500 crore. 3,000 crore. Just like that. और सर अच्छा ये In his second innings, after failing, after coming back to zero, Amitabh Bachchan. अच्छा मैंने इसका ये भी पढ़ा था सर, अभिषेक बच्चन कहीं बाहर पढ़ाई करता था, दक्षिण अफ्रीका में कहीं पढ़ता था इंग्लैंड में, और उसको वापस बुलाना पड़ा था, यार पढ़ाई नहीं हो सकती। अब हम दूसरे ही किस, अब ऐसा सुनने में भी अच्छा लग रहा है, मन रहा यार यही तो असली अमिताभ था। और अब वो ज्यादा पैसे की वैल्यू समझता है। अब वो कहता है यार जब भी खराब टाइम आए हमें और अपना डबल देना चाहिए। लेकिन हम लोग शायद हम लोग
बने फिर थोड़ा आलसी हो जाते हैं, थोड़ा सुस्ती आ जाती है, अरे यार फिर देख लेते हैं, फिर इजी खोजने के चक्कर में इजी कहीं है ही नहीं। ऐसे आप देख लो, आप किसी और का देख लो, अपने पे तो प्रयोग मत करो, किसी और का देख लो कि जिसने इजी बनाया क्या उसका इजी हुआ? अगर इजी हुआ होता ना तो फिर अलग लुक आता उसका। फिर दूसरे का हमें कभी कभी अच्छा भी लगता है। दूसरा अगर दूसरे की गाड़ी में भी बैठा हुआ है ना और वो झुठमुठ का आके बोल दे कि देख मैंने नई गाड़ी ली है, तो हमें लगता है सही बोल रहा है, क्योंकि ऐसा नहीं है। इसलिए अपने आप पर ऐसे जो कोरोना टाइम के बाद बिलीव इन योरसेल्फ, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिलीव इन सिस्टम, और अपनी जो ट्रेनिंग है, बिलीव इन ट्रेनिंग, कि ट्रेनिंग पे भी तो हमें अपने आप को बिलीव होना चाहिए। आखिर वो ट्रेनिंग कब काम आएगी? जब मैं 18 साल से मैं फील्ड में नहीं गया, लेकिन मैं मन में ऐसा सोचता हूं कि अगर मेरे ऑफिस में सबको निकाल देता हूं, सबको भेज देता हूं इधर उधर, काम करते हैं खुलकर मैनेजर के, लेकिन अगर मुझे जरूरत पड़ी मैं एक 10,000 15,000 का ऑफिस लूंगा, मैं फील्ड में जाऊंगा, हफ्ते में 2-4 दिन ट्रेनिंग दूंगा, अपने घर से दूसरे किसी शहर में चला जाऊंगा, घर में भी रुकावट ना हो, बीवी बच्चों से थोड़ा दूर रह लूंगा। 1 महीने में इतनी क्षमता है, ये ट्रेनिंग कंपनी ने हमें दी है और हमने वो ली है कि 1 महीने में हम 5-6 लोगों को क्रिएट कर सकते हैं। अब ये जब मेरे अंदर पता है कि ये चीज मैं कर सकता हूं, तो फिर मैं इस वाइस फील्ड बनने का गेम खेल सकता हूं, क्योंकि वाइस फील्ड बनने के लिए आपको ऑफिसेस खोलने पड़ेंगे, और अगर आप डरोगे तो आप तो किसी का ऑफिस ही नहीं खोल पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मेरे पास 21-22 ऑफिसेस खोले, बहुत सारे बंद हुए, बहुत सारे चले, लेकिन मैंने कभी भी 7-8 साल में, जो भी मैं 10 साल से ब्रांच चलाया, मैंने किसी साल भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ऑफिस नहीं खोला। अगर हमारा एक ऑफिस बंद होता था ना, मैं दूसरा ऑफिस खोल देता था, उसको इस्तेमाल करता था, वाह भाई मेरे ऑफिस में काम कर, तब मैं दूसरे लीडर को निकाल देता था। मुझे नहीं पता था मैं वाइस प्रेसिडेंट बनूंगा कि नहीं बनूंगा, मुझे क्या पता, मेरे आसपास भी कोई नहीं बना था। साउथ में तो 2-3 लोग इकट्ठे बने थे, नॉर्थ में तो कोई नहीं बना था। और लोग मुझे समझाते भी थे, कह रहे यार इतना ऑफिस खोल रहा है, अगर वाइस प्रेसिडेंट नहीं बना तो क्या होगा, ये लड़के भी चले जाएंगे, तू भी। मैं कहा यार चले जाएंगे, ऐसे भी चले जाएंगे यार, ये तो ऐसे भी चले जाएंगे, हम कब तक इनको रखेंगे? असली चीज तो मैं अपनी प्रमोशन खुद करूंगा। मैं इनको भेज के भी एक माइंड तैयार है कि अगर सब चले जाएंगे तो मैं क्या करूंगा। मैं बिजनेस नहीं छोड़ूंगा, मैं बिजनेस में फिर से स्टार्ट करूंगा, सेकंड पारी खेलूंगा, सेकंड इनिंग खेलूंगा। अगर एक बार मैं अच्छा प्लेयर हूं तो मैं पक्का अच्छा कर लूंगा। थोड़े दिन की स्ट्रगल होगी वो भी कर लूंगा मैं, क्योंकि स्ट्रगल के बाद ही तो मैं हीरो बनूंगा। क्योंकि आज हम अमिताभ बच्चन की बात कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन उसके बाद गायब हो गया होता, छोड़ दिया होता, तो अमिताभ बच्चन का नाम सब भूल गए होते, लेकिन आज वो उदाहरण बन गए। इसी तरह से हम लोग की कंपनी में भी, हम लोग के ग्रुप में भी लोग एग्जाम्पल बनेंगे कि कोरोना एक एग्जाम्पल बनाने का मौका भी मिले। तो हम सबका यही सोच है, मीटिंग का यही टारगेट है कि यार अच्छा से अच्छा करें। हम लोग के नया साल आ रहा है और नए साल में हम लोग पास नई बुक्स आ रही है, तो बुक्स भी हमारी तब मदद करेगी जब हम अपने आप को सही से फोकस करके और उस काम को करें, और एक टारगेट बना के करें कि यार कम से कम हमारे ऑफिस में मेरे दम पे 10 ऑर्डर फॉर्म तो होनी चाहिए, क्योंकि 10 ऑर्डर फॉर्म में तो ऑफिस खुलते हैं, इतना तो होना ही चाहिए मैनेजर के पास। कोरोना था, गए सब, वो चला गया, अब हमें उसके बारे में नहीं सोचना, ठीक है, क्योंकि हम लकी हैं, हम ठीक है। अभी भी हम पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, बिजनेस के बारे में बात कर रहे होते। अगर कोरोना में हमें कुछ हो गया होता, फैमिली में कुछ हो गया होता, तो शायद हम ये बात भी ना कर रहे होते। तो कितनी बड़ी लक है कि हम और हमारी फैमिली ठीक है, हमारा पूरा इंपल्स की जो पूरी फैमिली है वो भी ठीक है, कोई शोक सभा नहीं होगी। तो अब ये है कि अब ये बिजनेस डाउन है, तो बिजनेस तो पूरी दुनिया का डाउन था, पूरा हुआ है ना, हर जगह डाउन हुआ है। हम लोग का कुछ लगा ही नहीं है, हमारे को तो प्लस आ गया, 50 पे ज्यादा ही आ रहा है। अब हमें थोड़ा मेहनत करनी पड़ी, खर्चे भी पहले से कम हो गए, पहले एड में ज्यादा खर्चा होता था, अब नेट का, इंटरनेट का कुछ है, पहले से लोगों ने कम खर्चे में भी ऑफिस चलाना सीख लिया। कि पहले हम लोग पैसा जो फालतू खर्चे, अब पैसे की वैल्यू में समझ में आ गई कि अगर पहले मैं महीने का 1 लाख रुपए कमाता था तो 80,000 रुपए खर्च कर दूंगा, अब मेरे को 1 लाख मिलेगा, मैं 20,000, 30,000, 50,000 खर्च करूँ। मुझे पता है कि अब मुझे सेविंग्स करनी है, क्योंकि कोरोना में जिसकी भी स्थिति खराब हुई उसके पैसे के मैनेजमेंट ना होने की वजह से प्रॉब्लम है। जैसे मैडम ने कह रही थी कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, क्योंकि वो अच्छी मैनेजर थी, उन्होंने पैसा सेव किया था, उन्होंने ठीक से पैसे का इस्तेमाल किया था, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जितने अच्छे मैनेजर थे, जितने वाइस प्रेसिडेंट थे, सबने जिन्होंने पैसा ठीक ठाक से रखा था, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं कहता हूँ जो छोटे दुकानदार थे उन्होंने भी बिजनेस को अपना पैसा बचाया, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। जिनके पास पैसे की प्रॉब्लम कब हुई, क्योंकि पैसा उन्होंने खेल दिया था, खेल पैसा रखा नहीं था।
तो हमें समझ में आया कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। अब जब भी पैसा है तो सबसे पहले 4 महीने का इमरजेंसी फंड बना, हो सकता है फिर कोरोना आ जाए, क्या पता आ जाए, तो कम से कम यार हमें प्रॉब्लम तो ना हो ना, हम अपनी टीम को खिला पिला तो सके, यस सर, उसको बचा तो सके। जिन्होंने भी जैसे उनका 30 लड़के हैं, तो मुझे पता कि ऐसे लोग तभी 30 लड़के होंगे कि उन्होंने कोरोना में अपनी टीम को काफी अच्छी तरह से केयर किया हो, पैसे के लिए टीम वेस्ट नहीं की होगी। तो हमें इन सब चीजों पे फोकस करना है और एक नई पारी शुरुआत करनी है। मुझे लगता है कि हम लोग जिस तरह से हम लोग पूरा इंपल्स मार्केटिंग है, अगर बढ़िया से काम करें तो इस कोरोना के बाद बहुत सारे लोग वाइस बन सकते हैं, बहुत सारे तो प्रोमोटिंग मैनेजर्स को भी ज्यादा अच्छा पैसा मिलने लग गया, पहले ऐसा नहीं था। तो अगर किसी के पास 3 ऑफिस भी हैं आज की डेट में, बढ़िया ऑफिस चल रहे हैं, तो मंथली वो 50,000 से 60,000 रुपए आराम से कमा रहे हैं। ये तो हमारे सामने नहीं था, हमें तो बहुत सारे ऑफिस खोलने पड़े, वाइसमैन बनना पड़ा, तभी हो पाया। तो एक गोल, क्योंकि मैंने ये बिजनेस सीखा है, मेरे को बिजनेस मैंने जिया है, मैं 10 साल से 5 साल से 15 साल से कर रहा हूँ, इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि जब तक ठीक चलेगा मैं करूंगा, नहीं ठीक चलेगा तो मैं कुछ और करूंगा या कुछ सोचूंगा। सोचना भी कमजोरी है, कमजोर आदमी सोचता है, मजबूत आदमी सोचता है कि मुझे कैसे करना है। मेरा बस ये क्वेश्चन है कि कैसे मैं अपने बिजनेस को डेवलप करूं, जो कमल सर का था कि कैसे पहले ग्रेड किया था, अब दोबारा कैसे मैं फिर से उस लेवल पे लेके जाऊं, फिर से हम फॉरेन में मीटिंग जाएं, फिर से हम 5 स्टार होटल में जाएं, फिर से हम अपनी वही जिंदगी जिए जो हम लोगों ने इस बिजनेस में जी है। और कोरोना की वजह से रुका था, कुछ हमारी कमजोरी होगी, कुछ कोरोना की होगी, लेकिन अगर हम सही से मेहनत करेंगे, सही से एफर्ट्स देंगे तो फिर से बाउंस बैक होगा। थैंक्स। All right. All excited? यस सर, I hope people understood what. Yeah. हिंदी മനസ്സിലാവുമല്ലോ അല്ലേ? കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. സംസാരിക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല എന്നുള്ളൂ, but I think you can understand. इसीलिए तो मैंने ना देखा। All right. See. लोग excited हैं। Beautiful points. I think since ये लोग morning, excited Kamal हैं। sir has spoken a lot of things, a lot of points. Very practical. Yeah. Yes.